गुलाब कहाँ जा रही हो? तुम लड़के की माँ हो। अगर तुम चली जाओगी तो हीर की आरती कौन करेगा? इस लड़की की आरती उतार के अपने घर में स्वागत करूं, जिसके यहाँ रहने से मेरा बेटा यहाँ नहीं रहेगा। रियली तले बार बार मुझे लगता है कि तू सुधर गया है। इस बार लगा था, इस बार मुझे लगा था कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। गलत साबित किया है तूने मुझे। अपनी जिम्मेदारियों से भागने की लत पड़ चुकी है तुझे। अब नहीं नवाब, इस शादी से, इस सच से, इस जिम्मेदारी से अब तू नहीं भागेगा। अगर तू भागना भी चाहेगा ना तो तेरा ये बाप दिलीप बरार तुझे भागने नहीं देगा। मुझे हीर को बताना पड़ेगा। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वधू को बुलाइए। नीलू पुत्र, हीर नू लेके आओ। हीर गेट लॉस, रुक जाओ, भाग जाओ, डू समथिंग, जस्ट गो। कैसे रोको उसको यार? मैं जानती हूँ कैसे रोकनी है शादी। मैं गिरूंगी और फिर तुम्हारा सेहरा नीचे आएगा और नाटक खत्म। अंत भला तो सब भला। अब सब कुछ कंट्रोल में है पूसो। बस कुछ मिनट की बात और फिर हम दोनों फ्री। अब इसे कैसे बताऊं कि बूजो नहीं मैं हूं? पहले मुझे गर्लफ्रेंड बनाया और अब मुझे शादी में छोड़कर भाग गया। नवाब भाग गया? व्हाट द नॉनसेंस, क्या है भाई ये? वो पागल है, हम सब पूछो इनसे। दलीप साहब आखिर है कहाँ नवाब? आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। मेरी बात सुनिए। देखिए कुछ गलतफहमी हो गई है। अब घबराइए मत, मैं नवाब को बुलाता हूँ। मैं बुलाता हूँ। जिमी, बूजो को कॉल करो, उसे पता होगा वो कहाँ है। सनी, जहाँ जहाँ तुमने नहीं देखा है सब जगह देखो। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। नवाब कहीं नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा दिलीप, क्योंकि वो इस सब से भागा है और साफ साफ लिखा है उसमें, अगर हीर ने हमारे घर कदम भी रखा ना तो वो वापस कभी नहीं आएगा। अरे कहाँ भाग गया वो? वो कोई घोड़ा है या खेत में जुता हुआ बैल है जो भाग गया? हाँ? व्हाट द बेशर्मी, मतलब आप लोगों ने उसे भाग जाने दिया है कि नहीं? ये तो हद ही होगी भाई। दिलीप जी, अरे आप बताइए ना, ऐसे कैसे भाग गया कि आप लोगों को पता ही नहीं चला? अरे जवाब दीजिए, नहीं तो। मैं देती हूँ जवाब आपको। जवाब चाहिए? वो आपकी वजह से भागा है। आपकी 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 आप सबकी वजह से भागा है मेरा बेटा। मैं खुद आई थी ना यहाँ पर इस मंगनी को तोड़ने। बताया था ना मैंने, नवाब ने कहा है कि वो हीर से प्यार नहीं करता। सुनिए आप लोगों ने मेरी बात। नहीं, गुंडों की तरह हथियार, ट्रैक्टर,
अपने पिंड के लोगों को लेकर पहुंच गए हमारे घर। उस दिन अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी होती तो आज इतना बड़ा तमाशा खड़ा ही नहीं होता। और आप लोगों से भी क्या शिकायत करूं मैं, जब मेरे खुद के घर वालों ने ही मेरी बात नहीं मानी। एंड डोंट यू डेयर ब्लेम नवाब फॉर ऑल दिस। आप सब जिम्मेदार हैं, आप सब जिम्मेदार हैं। मान लीजिए अपनी गलती। हाय, बेचारी हीर का क्या होगा? बड़ी मनूस तकदीर है हीर की। नवाब, हम एक साथ थे इस मुसीबत में, साथ। प्लान ये था कि हम शादी से पहले भागेंगे, पहले, शादी होने के बाद नहीं। देखो जी, हमें कुछ नहीं पता नवाब भाग गया या उसको भगाया गया है, पर एक बात तो पक्की है, यहाँ दुल्हन की शादी हुई है, विदाई होकर रहेगी। दुल्हन की विदाई करके करेंगी क्या आप, जब नवाब खुद इस शादी को निभाने के लिए तैयार ही नहीं है? समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? जबरदस्ती नहीं कर सकते हम। देखिए, उस दिन तो आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, आज मान लीजिए। अब बस एक ही रास्ता है, इस शादी को अनल करवा दीजिए। कोर्ट में जाकर शादी रद्द करवाइए। स्टॉप इट गुलाम, मैं पता भी है तुम क्या बोल रही हो। बात ये क्या नौटंकी है? शादी हो गई मतलब हो गई। ये तुम्हारी कोर्ट कचहरी की नौटंकी नहीं चलेगी, बता रहा हूं मैं। अरे ये तो हमारी पूरी पंचायत, पूरे पिंड की बेइज्जती है। हाँ, हम अपने पिंड की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों बर्दाश्त करेंगे? शादी हुई है, मखौल थोड़ी है। कोई बेइज्जती नहीं हो रही है। सुनिए मेरी बात, कोई बेइज्जती नहीं है। देखिए, एनलमेंट का मतलब होता है कि शादी हुई ही नहीं है। बाय लॉ कोर्ट ये मानती है कि शादी नहीं हुई है। रुकिए आप लोग, मेरा बेटा जिमी लॉयर है, ये समझाएगा। बताओ बेटा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए गए हैं। साफ सीधी बात है, हीर अब आपकी बहू है, आपकी जिम्मेदारी है, और आप ही का सर दर्द है वो। नहीं, वो अब भी आप लोगों का सरदर्द है। बाप हो ना तुम, हाँ? तो संभालो अपनी बेटी को। क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना, दे देंगे हम। ठीक है, जो भी खर्चा हुआ, ये डेकोरेशन और फूल, खाना पीना, सब पैसे दे देंगे। गुलाब, इनकी बेइज्जती करना बंद करो। They are right. ही अब हमारी बहू है। तो इतना क्यों सोच रही है? तू ये सोच के तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो कॉलेज जा पाएगी थी। For God's sake, Gulab, don't do this. Don't do this. बेटी बनाओगे तुम उसे? बेटी है वो तुम्हारी? नवाब क्या है? हाँ, क्या है नवाब? क्या लग रहा है तुम्हारी इस बेटी को उसके सपनों को उड़ान मिलेगी? मैं होने ही नहीं दूंगी ऐसा। पर उस घर में अलग अलग लोग होंगे, उनकी अलग अलग सोच होगी, उन्हें तुझे समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और तुझे भी उस घर को अपनाने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी पुत्र। फिलों का पहाड़ खड़ा कर दूंगी मैं उस लड़की के लिए। You mark my words, दिन का चैन, रात की नींद हराम कर दूंगी उस हीर का। गुलाब, तुम गलत कर रही हो। लेकिन मुश्किलों से लड़ना मेरी हीर से बेहतर कौन जानता है भला? ना पुत्र, रोना नहीं है। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हौसले के साथ कर, कि मत्थे पे शिकन ला के नहीं पुत्र, मुस्कुरा के। खून के आंसू रोएगी तुम्हारी ये बेटी दलत। I promise, I promise। हीर, चल, सब वेट कर रहे हैं। मम्मी, मेरी बात, मैंने तुझे पूरे दिल से माफ कर दिया।
और मेरे जाने के बाद तुम और प्रीति का ध्यान रखेगी ना? डील? डील? दिलीप जी, ये सब कुछ नहीं सरजीत जी, बस छोड़िए आप इसे। अब पर विदाई की रस्म। अपने जिगर का टुकड़ा सौंप रही हूँ आपको, उसका ख्याल रखिएगा। मेरे बच्चे की अमानत सिर्फ उसके सपने हैं। बचपन से मेरी हीर ने सिर्फ वही संजो के रखा। उस छोटी सी गुल्लक को टूटने मत दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, काश से मेरी आंखें इसके सपनों को नया घर होगी। लगने के साथ फिर होने से आपकी बेटी से मेरे घर की बहू नहीं, मेरी बेटी बना दिया। मैं थाली लाई। कुल, आप कहाँ जा रही हो? तुम लड़के की माँ हो। अगर तुम चली जाओगी तो हीर की आरती कौन करेगा? इस लड़की की आरती उतार के अपने घर में स्वागत करूं, जिसके यहाँ रहने से मेरा बेटा यहाँ नहीं रहेगा। रियली तले।